बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लसफ़ा, कुरान और साइंस। फ़लसफ़ा हमारे यहाँ कोई कबूलियत हासिल नहीं कर पाया। उसकी वजह यह है कि फ़लसफ़े का ताल्लुक़ जज्बात की बजाय अक़ल से होता है, और हमारे यहाँ अक़ल को अमूमन बाईपास कर दिया जाता है। फ़िलासफ़ी या फ़लसफ़ा, इसके लुग़वी मतलब या मानी तो ये है कि अक़ल व दानिश से, खरी बातों से, सच्ची और पुरमग़ज़ दानिशमंदाना बातों से मोहब्बत और उल्फत करने का नाम जो है वो फ़लसफ़ा है। और टेक्निकली आप कह सकते हैं, यानी टर्म के लिहाज से, लुग़वी से हट के आप कह सकते हैं कि जब हम एक कसौटी बनाते हैं किसी इल्म को जांचने की, किसी नेचर ऑफ नॉलेज जो है उसको जब परखते हैं, तो फ़लसफ़ा जन्म ले रहा होता है। और रियलिटीज ऑफ नेचर, ये फ़लसफ़ा है। हक़ाइक़, अल्लाहुम्मा अरिनी हक़ाइक़िल अशिया कमा हिया। तो ये नबी अलैहिस्सलाम भी दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला मुझे उस तरह चीज़ें दिखला जिस तरह के वो हैं, यानी उनकी हकीकत मुझ पर अया कर दे। तो यहाँ अशिया या चीज़ों से मुराद जस्ट मटेरियल चीज़ें नहीं है, बल्कि नज़रियात, फ़लसफ़े और मुख्तलिफ अदियान, रवैये, तो इल्म व फ़हम, ये चीज़ें जो हैं इनके हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि मैं अल्लाह, मैं नहीं जानता अंदर की बातें, चीज़ों की असल रुख मैं नहीं जानता, मुझे दिखला दे, मुझे बता दे, मुझे सुझा दे, मेरे सामने ये दुनिया के फ़लसफ़े सुलझा दे। 25 साल में शादी होती है आपकी, 10 साल घरेलू अज़दवाजी ज़िंदगी में, तिजारती ज़िंदगी में बहुत दिन रात मने में रहने के बाद जब आप 35 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, तो अचानक आपका मिलाने तभी जो है वो तन्हाइयों की तरफ पलट जाता है। मक्का के जबल नूर की गारे हिरा आपका अक्सर बेशतर मस्कन बनी रहती है। 5 साल बिता देते हैं आप गारे हिरा में। मेरे ख्याल में तारीख या सीरत का कोई हवाला आपको ये नहीं बताएगा कि 40 साल के बाद, यानी कार नबूवत जब आपको तफवीज़ किया गया है, उसके बाद कभी आप गारे हिरा में बैठे हो, नहीं। पहले ये 5 साल जो है इनमें आप अपनी खलवतें, अपनी रात की तन्हाइयाँ और पिन्हाइयाँ गारे हिरा में गुजारते थे। तो बहुत से दानिशमंद जो हैं उन्होंने इससे ये अख्ज़ किया कि ये जो फ़लसफ़ा गुज़र चुका था, ये आपसे पहले मुद्दतों जो फ़लसफ़ी गुज़र चुके थे, और आपसे 1000 साल पहले जो गलगला मचा था यूनान में, फ़ीसागोरस, अनकागोरस, सुकरात, बकरात, अरस्तु, अफलातून, इस किस्म के फ़लसफ़ा जो थे, उन्होंने तो अक़ल व ख़िरद के ऐसे दरिया बहाए, ऐसे मोती बखेरे कि एक दुनिया उनसे सैराब हो रही थी और हुई थी। लेकिन ये जो फ़लसफ़ा था, इसके अंदर नूरे ईमान नहीं था। ये महज अक़ली रैशनलिज़म के ये मकसद सफ़र थे, रैशनलिज़म की मंजिलें थीं, और ताक़ुल पसंदी या ताक़ुल अक़ल परस्ती का दौर था ये यूनान में। और वहाँ से ये फ़लसफ़े आने लगे। इंसान जो है क्यों आया, क्या कर रहा है, कहाँ जाएगा, दुनिया कैसे बनी, कायनात का आगाज़ कोई है और कोई अंजाम भी है,
क्यों बनी है ये कायनात? खुद ब खुद बनी? कोई बनाने वाला है? हर काम के पीछे जो है उसकी कोई ना कोई इल्लत होती है। तो कोई ऐसी ज़ात है जो इस निज़ाम को चला रही है, जिसे वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्लतुल इलल कह दिया करते थे फलसफी। साफ ज़ाहिर है कि वही का इल्म, नूरे ईमान उनके अंदर मौजूद नहीं था। लिहाजा कुरान मुक़द्दस ने सूरह नमल जो है 20वीं सूरत है, उसकी आयत नंबर 66 में कुरान मुक़द्दस ने ऐसे फलसफी जो हैं उनकी तंगनाइयों, उनकी लिमिटेशंस का इहाता किया है कि बलित्तरका इल्मुहुम फिल आखिरा, बलित्तरका इल्मुहुम फिल आखिरा, कि उनका इल्म जो है बलित्तरका। अब मैं एक सराइकी या पंजाबी का एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, झरक गया। उनका इल्म जो है इदराक नहीं कर पाता, पंक्चर हो गया। वो बड़े बड़े मकसद ज़मीन और आसमान के कुलाबे मिलाते रहते हैं, लेकिन आखिरत के हवाले से उनके सारे जो अकली उनके सफ़र हैं, अकली बुलंदियां हैं, वो फेल हो जाते हैं यहाँ की। बलित्तरका इल्मुहुम फिल आखिरती। आगे फरमाया है कि बल हुम फी शक्किन मिनहा, बल्कि वो आखिरत के हवाले से तो निरा शक में पड़े हुए हैं। फिर फरमाया नहीं नहीं, बल हुम मिनहा अमून, आखिरत के हवाले से तो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। यानी दुनिया और आखिरत ये दो आंखें हैं। एक अल्लाह ने हमें दुनिया की बसारत दी है और एक आखिरत की बसीरत दी है। जिस तरह आज की दुनिया चल रही है एक आंख बंद करके, दज्जाली तहजीब जो है, दज्जाल की एक आंख होगी, तो हमने भी, हमारे अक्सर भाई खा जो है वो दुनियादारी के हवाले से तो काफ़ी आगे चले गए हैं, मगर आखिरत के हवाले से उन्होंने अपनी आखिरत वाली आंख बंद कर रखी है। अमूल अंधे हो चुके हैं। तो फलासफा के बारे में तो अल्लाह ताला ने ये यहां तक फरमा दिया कि उन्होंने दोनों आंखें बंद की हुई हैं बिल्कुल ब्लाइंड। तो फलसफी जितना भी उचकता रहे, आखिरत तक नहीं पहुंच सकता। तो इस हवासे खमसा से भी उलूम हासिल होते हैं, अकल से भी उलूम हासिल होते हैं, और इनसे सुपीरियर जो नॉलेज है वो है इल्म वही। 5 साल 35 से 40 साल दौरानिया जो था नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुस्तार का, वो आपने गुजारा है गार हिरा में। और अल्लाह ने वो जो पिछले फलसफे थे वो आपको सुझा दिए हैं। यानी ये पिछले फलसफे जो थे ये एक किस्म का तमहीद थे, अबजद थे, ये अल्फाबेट्स थे जो नया फलसफा आ रहा था उसके लिए। तो फिर 40 साल आपकी उम्र पहुंची है, रमज़ान भी आ गया है और जवान भी बलगा शुद्धा, वो बिल्कुल पुख्ता जवानी 40 साल पे पहुंचे हैं। तो वही आई है। और असल जो फलसफा है इस कायनात की, जो की है कलीदे कामयाबी असल, वो उसका नज़ूल शुरू हो गया है, यानी कुरान का। तो बुनियादी मकसद है नबी अलैहिस्सलाम को पिछले जो हालात थे ख़ुसूसन फ़लसफ़ियों की, वो भी सुझा दिए गए। और फिर अगला जो फ़लसफ़ा नाजिल होना शुरू हुआ है उसमें ऐसे ऐसे बातें दी गई हैं। ये कुरान जो है इसके बारे में इसका टाइटल ही ये रखा गया है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ये ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। तो किताबें, दुनिया में किताबें तो आपने कई पढ़ी होंगी, लेकिन जो किताबें मोहम्मद है, कुरान मुक़द्दस है, ये ऐसी किताब है कि इस किताब
ने एक तौबा कर दिया है कि मेरे अंदर शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। कुरान मुकद्दस में एक गलती निकाले कोई शख्स दुनियादार, वो आज़ाद है। एक जैनवन ऐसे जटालियात ना बख्तर है, बहुत से लोग उठे हैं, उन्होंने 20-20, 22-22 गलतियां निकाली हैं, लेकिन वो बिल्कुल तुख्मे ना तहकीक थे, उन्हें पता ही नहीं था कि ये हम गलती कर रहे हैं, गलती निकालने की बजाय। तो टेक्निकल, साइंसी या मईशत के हवाले से, मुआशरत के हवाले से कोई ऐसी गलती अगर आप निकालते हैं कुरान मुकद्दस से, तो फिर सीधी बात है कि अल्लाह गलती नहीं कर सकता। तो अगर गलती है तो फिर आप कुरान को छोड़ सकते हैं, लेकिन अबदुल आबाद तक कोई इम्कान ही नहीं है कि इसमें से गलती निकल सके। इसने इंसान को जंग व जदल से लेकर अमन, कारोबार से लेकर तिजारत, मईशत से लेकर निकाह तलाक, मुआशरत से लेकर अज़दवाज और इबादत, मामलात, तौहीद, रिसालत, आखरत, नबूवत, ये सारे ऐसे मोती परो दिए हैं मज़ामीन के, और उनमें फ़लसफ़ा और लॉजिक को ऐसे गूंधा है कि कोई माई का लाल कोई गलती नहीं निकाल सकता। अलबत्ता हम जो हैं, ख़ुसूसन प्यारे पाकिस्तान के बासी और ख़ुद हमारे जो मुल्ला बलवंटे हैं, उन्होंने कुरान को छोड़ दिया है। अवाम ऐसी बातें सुन के बड़े हैरान हो जाते हैं, कुरान को कैसे छोड़ सकते हैं हम मुलवाने। अल्लाह की कसम, मुलवंटों ने कुरान को छोड़ दिया है। और यही शिकायत नबी अलैहिस्सलाम ने रोज़े महशर क़यामत के दिन करनी है कि या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ रब्बे ताला, मेरी कौम ने कुरान को पीठ दिखा दी थी, कुरान को महजूरा, कुरान को कोई चीज़ समझते नहीं थे। मैं एग्जैक्ट एक्यूरेट मैंने नहीं कर रहा हिजर के। तो वजह क्या है आप देखें, हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है मज़हब से वाबस्ता, अक्सरियत तो अब अल्लाह मेहरबानी करे, दीन का नाम सुनते ही पतली गली से निकल जाते हैं। कुछ जो लोग बचे खुचे हैं, अल मुहन्नत या फ़ज़ाइल अमाल पे उनकी ज़िंदगियाँ बीत रही हैं, कुरान को मुँह ही नहीं लगाएंगे। और बाकी जो है वो फैज़ान सुन्नत वाले हैं, और बाकी जो है वो नहजुल बलागा वाले हैं। तो ये जो कुरान आया है, कुरान को हमने छोड़ा है, अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है। हाँ हाँ हाँ, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारे की कुरान होकर। हमने कुरान को इसाल सवाब और हसूल सवाब का ज़रिया तो बनाया हुआ है। तिलावत तो हम कर लेते हैं, अपने वालिदैन, रिश्तेदार, उनकी रूहों को बख्श देते हैं, शबीने पढ़वा लेते हैं, तरावी में भी सुन लेते हैं, लेकिन गौर व फिक्र नहीं करते। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिहिम अक़फ़ाला, क्या आप कुरान पे तदब्बर नहीं करते? क्या ये लोग कुरान पे तदब्बर नहीं करते, सोच विचार नहीं करते? क्या इनके दिलों पे ताले पड़े हुए हैं? तो अब थोड़ा सा आते हैं साइंस की तरफ। हमारा ये वीडियो बनाने का ये मकसद ही यही है कि हमने कुरान को छोड़ा है तो हम साइंसी तौर पे भी बहुत पीछे चले गए। कुरान साइंस की किताब नहीं है, यानी इसका नज़ूल
इसके नाजिल होने का मकसद ये नहीं था कि साइंसी तालीमात की कोई लेबॉर्ट्रियाँ कायम की जाएँ, कुछ साइंस से जो है अरब को मुज़य्यन कर दिया जाए, नहीं। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को अल्लाह ने राहें सुझाई हैं, बड़े बड़े इशारे दिए हैं, वाज़ेह बातें की हैं। लेकिन हम क्योंकि इन चीज़ों में उलझे हुए थे, ज़मीनी किताबों में, उस्ताद ज़करिया की किताबों में और मुख्तलिफ मुफ्तियान की मुत्तफ़िक़ अलैह किताबों में, किताबें हमने पढ़ना शुरू कर दी, अल किताब को छोड़ दिया। वरना ये मुमकिन ही नहीं था कि हम साइंस में मगरबी दुनिया से पीछे रह जाते। हम बहुत पीछे रह गए, बल्कि पीछे रहना तो एक गलत एक मतलब बन जाएगा, उसका गलत ताबीर हो जाएगी। हम इस सफ़र में शामिल ही नहीं है, मेरे ख्याल में हम इस मुसारियत और मुसाबकत में शामिल ही नहीं है। क्यों? कुरान को छोड़ा है। आप देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कानता रत्कन फफतकनाहुमा, कि ये ज़मीन और आसमान रत कर ऐसे खुबे हुए थे, जमे हुए थे आपस में। फफतकनाहुमा, हमने इनको अलहदा करके रख दिया। तो ये 1450 साल पहले ये बता दिया गया था हमें। लेकिन कोई 50 साल पहले जो है मगरबी फ़लसफ़ा और मगरबी दुनिया जो है वो इस नतीजे पे पहुंची कि वो बिग बैंग पे पहुंची है। तो ये बिग बैंग तो पहले बता दिया गया था। अब हम इसको पकड़ते, इससे नूर बसीरत हासिल करते, कुछ आगे चलते, कुरान के हवाले से हम कुरान ने जो इशारे दिए हैं उन पे काम करते और दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी से सैराब करते, हम वो उम्मत बनते, उम्मत वस्त, जो अल्लाह ने हमें मनसब तफवीज़ किया है, दुनिया की भलाई में अपना हिस्सा डालते हैं। आज मगरिब हमें ताने देता है, मगरिब ताने दे न दे, यहाँ पे जो लल्लू किस्म के मगरिब के पुजारी बैठे हुए हैं वो हमा वक्त यही बकवास करते रहते हैं। ये मुसलमान जो है उन्होंने क्या किया, इन्होंने साइंस में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प बात बताता हूँ। 5,500 साल पहले अरब में, शुमाली अरब में गालिबन एक वाकया होता है। एक कौम जो है बड़ी सुपर पावर किस्म की कौम, बड़ी ताकतवर किस्म की कौम और बड़ी जीनियस कौम, यानी बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, जो अकली तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी बड़े नागबे थे। कौम का हर फर्ज जो है वो हीरो था, मगर वो कौम मुनकिर खुदा थी, साइंस और टेक्नोलॉजी की मेराज पे पहुंची हुई थी अपने वक्त के लिहाज से, लेकिन अल्लाह का इनकार कर बैठी। कौम आद की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला ने अजाब भेज दिया। अब इस अजाब में यह कहा गया है कि उन्हें जो है एक रीहुल अकीम उन पे भेजी गई। अकीम, री गैस को कहते हैं, हवा, अकीम भांज। तो बांझ जो होता है वो आपको पता है, चाहे खेती हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, यानी जो मज़ीद जो पैदावार न दे सके वो बांझ है। तो ये हवा बादल में से निकली थी। अब ये जो बादल में से निकलने वाली सूरत अहकाफ की आयत नंबर 24 और 25 की बात कर रहा हूं, इस हवा ने वहां मौजूद रोईदगी, सब्जा, इंसान, यानी लाइफ जो है उसको डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट कर दिया। सारी जिंदगी वहां पे जो थी खत्म होकर रह गई। उनके मकान जो थे बड़े ही
फन तामीरात के उम्दा नमूने अभी तक देखे जा सकते हैं। आप पहाड़ों को चीर कर काट कर वो बड़े नक्श निगार वाले मकानात बनाया करते थे, मगर उनका इस हवाले से यानी ये मकानात बनाना या टेक्नोलॉजी और फन तामीरात यानी मलिक रियाज बनना भी उनके काम ना आ सका। उनके मकानात तो अभी तक दीदा इबरत के लिए नज़ारा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है वो भस्म होके रह गई। हम जासिमून तो 4000 साल बाद उन्हीं खंडरात में से एक लश्कर गुजरता है। ये लश्कर जो है इतना बरगुज़ीदा लोगों पर मुश्तमिल है, इतने नेक पाक पाकीज़ा, ऐसी जमात पर कि ऐसी जमात कभी खालिक ने भी नहीं देखी। सहाबा कराम ग़ज़वा तबूक के लिए वहाँ से गुजर रहे थे कि वहाँ पे पड़ाव डाला और लश्कर था, कुएं से पानी भरा, आटा गूंधा, सालन तैयार हो रहे थे, आग जलाई गई थी। तो अचानक नबी अलैहिस्सलाम उन्हें मुतनब्बे करते हैं कि चलो चलो पानी जो भरे हुए हैं उंडेल दो, सालन अपने बर्तन उनमें से उंडेल दो, आटे फेंक दो। अब ये गालबन 30,000 का लश्कर था, तो सावज़ेर उनका जो मकसद है राशन है जो पका हुआ है वो काफ़ी सारा होगा, सबको जो है ज़ाय कर दो, छोड़ो और निकलो यहाँ से। यहाँ पे हज़ारों साल पहले अल्लाह का अज़ाब आया है और हो सकता है तुम्हें कोई कज़ा ना पहुँच जाए यहाँ रुकने पे। तो आप अगर रेडियो एक्टिविटी से वाकिफ़ ना हो, ताबकारी से अगर आप वाकिफ़ ना हो, तो आपका जहन जो है नौज़ुबिल्लाह लाज़मन तोहम परस्ती की तरफ जाएगा कि एक जगह पे अगर अज़ाब हो चुका है तो क्या हुआ, वो तो जो जब हुआ था सो हुआ था, अब हम यहाँ बैठ जाएं, पानी पी लें, यहाँ खाना खा लें तो क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन ये वही का करिश्मा था, बताया गया आपको, तो आपने वो जगह फ़ौरन लश्कर समेत खाली कर दी ताकि वो ताबकारी वाले रेडियो एक्टिव वाले रेडिएशंस जो है उनके असरात नामकसद पहुँच सकें, लश्कर को नुकसान ना पहुँचाएं। तो आज से 1450 साल पहले वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी भी काफ़ी एक्टिव होगी। बहरहाल आज की निस्बत तो आपको पता है कि रेडिएशन जो होती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, इनकी हाफ लाइफ हज़ारों बल्कि अरबों सालों तक होती है। तो जो मकसद है बिस्मत एलिमेंट, उसका जो एसोटोप है 209, वो उसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 × 10⁻⁹ ईयर्स है। यानी आप कह सकते हैं कि बिलियन को 2 से फिर ज़रब करें, 10 की ताकत 1 फिर भी बच जाता है। इतने मकसद सालों तक ये हाफ लाइफ है। बहरहाल मालूमात की हद तक जो फ्रांशियम है, फ्रांशियम 223 वाला आइसोटोप मिनिमम जो है मालूम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ मिनिमम जो है वो 22 मिनट्स है इसकी। तो वो जो मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा वो 2010 की ताकत 19 साल है। तो बहरहाल यहाँ भी तो 4000 साल गुजर चुके थे, तो अब आपने लश्कर को वहाँ से निकाला है। मेरे ख्याल में किसी शख्स ने इस पर गौर नहीं किया, बस वही मकसद है, दुआएं तो रिवायत होती रही, किसी ने तफक्कुर और तदब्बर नहीं किया यार ये कैसे हो सकता है कि अज़ाब वाली जगह पे बैठना नुकसानदेह हो। फिर रिहुल हकीम का तज़किरा भी है, हवा जो भेजी भांज कर देने वाली हवा। तो बादल लेकर आया था उनके ऊपर, वो बारिशें जो हैं रुक गई थी, खुशकसाली थी, बड़े तड़प रहे थे बारिशों के लिए। बादल सामने आया, बड़े खुश हो के उन्होंने उसे देखा उम्मीद भरी नजरों से, लेकिन
वो आप ऐसे कह सकते हैं जिस तरह आजकल जो है न्यूट्रॉन बम है, तो उसका भी एक बादल सा बन जाता है, क्लाउड, और फिर उस क्लाउड में से आग निकलती है, रेडिएशंस, हवाएं निकलती हैं। तो ये यही कुछ तकरीबन उन विचारों के साथ भी हुआ। तो ये जो एटॉमिक साइंस थी, इसका इशारा तो एक मौजूद है। जा बजा अल्लाह ताला फरमाता है कि फलां कौम को मैंने बर्बाद करके रख दिया, कोई मैंने लश्कर नहीं भेजे, कोई फरिश्तों की फौजें नहीं भेजी, सिर्फ एक फरिश्ता भेजा, आके शहर के बिल्कुल वो टाउन जो था उसके बिल्कुल मरकज में ज़मीन में चला गया, खामोशी से ज़मीन में जाके बैठ गया, मेरे सिग्नल्स का इंतज़ार करने लगा। जो ही मैंने इशारा किया उसने एक चीख मारी और वो तहबाला हो गया सारा शहर। तो अब ये चीख वाली टेक्नोलॉजी जो है, साउंड एनर्जी, इस पे भी वर्क होना चाहिए था, हमने नहीं किया। तो ये आजकल जो है मकसद वायरस आया हुआ है, कोरोना वायरस, इसके हवाले से बड़ी दुआएं जो है वो तलकीन की जा रही हैं, टोटके वगैरह, नुस्खे, प्याज से लीमू तक। तो दुआएं तो बहरहाल, दुआ तो ज़रूरी है, लेकिन देखें सारी बात दुआ पे मुनहसर नहीं है, तवा ज़रूरी है। आप नबी अलैहिस्सलाम जो है 70 सहाबा शहीद करवा दिए आपने, दुआएं तो उस वक्त भी थी। ग़ज़वा अहज़ाब में मुहासरा हो गया, 10,000 के लश्कर ने मुहासरा किया हुआ है, दुआएं तो पढ़ सकते थे ना, लेकिन खंदक खो दिए, मुकाबला किया है। आप बदर देख लें, ओहद देख लें, स्ट्रगल तो है। तो हमें मकसद है अब ये सिर्फ वज़ाइफ और ये चीज़ें इन पे बैठ के नहीं, ये भी हमारे अज़कार जो हैं, दुआएं जो हैं, हमारे पंजगाना नमाज के जो औकात हैं, इनके साथ हम बतौर वजीफ़ा पढ़ते रहें, कोई मसला नहीं है, इखलास के साथ दुआ करें। लेकिन हमें आगे बढ़ के तहकीक के मैदान में, तिब के मैदान में, मेडिसिन के मैदान में इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान और साइंस कभी ये नहीं हो सकता कि साइंस की जो कोई प्रूवन फैक्ट है वो कुरान के खिलाफ हो जाए, मुमकिन ही नहीं है। तो कुरान में जितने मकसद है, तकरीबन 1000 आयात साइंस दी गई हैं जो साइंस को कवर करती हैं। हमें कम से कम इस हवाले से थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि कुरान को हम अपनाएं, कुरान पे खुश हों। कुल बिफज़लिल्लाह है। अब हमने किताबें ली हुई हैं, अपनी अपनी किताबें बगल में दावे बैठे हैं, कुल्लु हिज़्बुन बिमा लदैहिम फारिहून, अपने अपने अकाबिर, अपने अपने मुल्ला, अपनी अपनी किताबें, अपने अपने पीर लेके बैठे हुए हैं और उन पे बड़े खुश हैं, फारिहून। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि ये जो कुरान है ना, ये अल्लाह का फजल भी है और अल्लाह की रहमत भी है। तो मेरा पैगंबर अपने असहाब कराम से कह दीजिए कि कुरान के नज़ूल का जश्न मनाए, फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये जो पोथियां, मलफूजात, बुजुर्गों के कौल कटोरे और कहानियां, दास्तानें, किस्से, ये जो हम जमा कर रहे हैं, ये हम जो और इज्तिमाआत कर रहे हैं, उनसे जान छुड़ाएं और कुरान का फहम, कुरान का तदब्बर, कुरान का इल्म, कुरान के खजाने वो जमा करें अपने सीनों के अंदर और अपने दिलो दिमाग के अंदर। अपनी आखिरत की सलाह व फलाह के लिए कुरान ही अकलौता नुस्खा कीमिया है। तो अब मैं आपको एक तो नहीं, 2 शेर पढ़ के सुनाता हूँ। फारसी के शेर हैं। अल्लामा इकबाल का जो पूरा
फ़लसफ़ा है, खुदी का फ़लसफ़ा, उसकी बुनियाद उन्होंने कुरान पे रखी है। सूरत अल हशर की आयत नंबर 19 पे उस पर कभी बात करेंगे। तो कुरान को उन्होंने अपने पूरे पैगाम का मंबा और सरचश्मा करार दिया है, और वो बड़ी हसरत से मुस्लिम कौम की तरफ देख रहे हैं कि ये कौम कब कुरान की तरफ पलटती है और कुरान को अपना हादी और रहनुमा और मुर्शिद बना के दुनिया की इमामत करती है। तो दो शेर हैं, उनका एक हल्का सा तर्जमा भी कर देंगे कि फाश गोयम आंचे दर दिल मुजमिरस्त, फाश गोयम आंचे दर दिल मुजमिरस्त, ई किताब नेस्त चीज़े दीगरस्त। कह रहे हैं कि जो बात मेरे दिल में छुपी हुई है ना, आज मैं उसे पबा के तौल बयान कर रहा हूँ। मेरा सीना फटता है अगर वो मैं बात न करूँ। वो बात ये है कि जिसे आप लोग ये किताब 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 यानी कुरान कह कह के, किताब कह कह के बातें करते रहते हैं, इसका वज़न आपने हल्का कर दिया। ये किताब नहीं है, ये कोई और चीज़ है। ये कि अल्लाह मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह का खजाना है, बसीरत का, इल्म का। और एक और जगह फरमाते हैं, वैसे तो उनके मेरे ख्याल में कुछ 100 के करीब, अगर वैसे तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 100 के करीब उनके अशार जो है ना, उन्होंने कुरान की अहमियत पे क्या डाले हैं। तो दूसरा शेर और हमारी इस नशिस्त का आखिरी शेर वो ये है कि ए चू शबनम बरज़मी अफ्तुंदाई, ए चू शबनम बरज़मी अफ्तुंदाई, क्या है मुसलमान, तू जमीन के ऊपर शबनम के कतरों की मानद लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। पस्ती और जवाल की ये नौबत आन पहुंची है कि बैसियत कौम, बैसियत मिल्लत, तुम लोग जमीन पे शबनम की कतरों की तरफ बिखरे और लेटे हुए हो, और पूरा कुफ्र, तजालियत, मूदी, यहूदी और सारा कुफ्र जो है वो तुम्हें पामाल कर रहा है। जिस तरह सब्जे पे लोग चलते हैं, शबनम से अपने पाँव जो है उनको फरहत देते हैं, तो तुम्हारे खून से, तुम्हारी ईमान से वो तुम्हें रगेद रहे हैं नीचे, उन्होंने रौंद डाला है तुम लोगों को। इसके बावजूद दर बगलदारी किताब जिंदाई, तुम पे तुफ तो ये है कि तुम्हारी बगल में किताब जिंदा यानी कुरान मजीद भी मौजूद है, उसके बावजूद तुम शबनम के कतरों की तरह जमीन पे लेटे हुए और सारी दुनिया तुम्हें पामाल कर रही है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।